गए। ओके, ये हमारा इनकम्प्लीट रह गया था क्योंकि वीडियो ज़्यादा टाइम की बनती है तो फॉरवर्ड नहीं हो पाती है। इससे हमारा जो एग्जांपल रह गया था कि y इक्वल्स टू सी टेन एक्स, ये गिवन है, इसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया इसमें क्या है, एक y है और एक x है और एक कोई कांस्टेंट है। तो यही बताया था जब मैंने कहा था दो फंक्शन और सिर्फ एक कांस्टेंट हो तो एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं इसका मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। तो डी वाई ओवर डी एक्स सी टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स आपका। ओके, तो अब ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट से सी की वैल्यू निकाल लूँगी। सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी वाई अपॉन टेन एक्स, और सी की वैल्यू आके इसमें पुट कर देंगे। जब सी की वैल्यू आके हमने इसमें पुट कर दी तो ये हो जाता है आपका, जैसे कि y इक्वल्स टू है आपका सी टेन एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू है आपका सी सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से मैं जब सी की वैल्यू निकालूंगी तो हो जाएगा y अपॉन टेन एक्स, ये इसमें मैं पुट कर दूंगी। y अपॉन टेन एक्स पुट करते ही उसको टेन को साइन और कॉस में चेंज कर देना, इसको सेक स्क्वायर को साइन अपॉन कॉस में, देन आफ्टर आपका ये आ जाएगा। ओके, ये आपका बुक से था तो मैंने एग्जाम्पल यूँ ही करा दिया है। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए करे हैं। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फंक्शन। तो एक आपको फंक्शन दिया हुआ है सी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ दो फंक्शन एक्स और वाई और एक कांस्टेंट गिवन है। तो हम इसका क्या करेंगे, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। इस इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये टू सी वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू टू एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड हम मान लेंगे, इक्वेशन सेकेंड हम मान लेंगे। ओके, अब यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से मैं सी की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन टू में पुट कर दूंगी। पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट से सी की वैल्यू निकाल के इक्वेशन टू में पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका सी है और यहाँ से सी की वैल्यू हमने निकाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन वाई स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने इसमें पुट कर दिया है। ओके, ये हो जाएगा आपका सी की वैल्यू हो गई बाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू टू एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। नाउ वी सॉल्व इट। ओके, y से y कैंसिल हो गया, ये y स्क्वायर था इसलिए एक y रह गया, टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू टू एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, नाउ इस y को हम इधर ट्रांसपोर्ट कर देंगे, y को हम यहाँ भेज देंगे, तो ये रह जाएगा आपका टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। बाई जब इधर जाएगा तो टू एक्स बाई प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि बाई का दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो हमारा ये, इसको मैं अलग अलग कर दूंगी, टू एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस टू बाई डी वाई ओवर डी एक्स, और ये जो वाई डी वाई ओवर डी एक्स इसको इधर ले आऊँगी, ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल्स टू टू एक्स बाई। ओके, नाउ टू एक्स स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स यो का त्यों रहेगा, टू वाई में से एक वाई जाएगा, वाई रह जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों में से डी वाई ओवर डी एक्स को हमको कॉमन लेना होगा। तो ये टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लिया, इक्वल्स टू टू एक्स वाई। यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स निकाला, इसको हमने इधर बचा दिया। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे करना है सारा आपको। ओके, ये मैंने बताया था दो फंक्शन होंगे, एक कांस्टेंट होंगे। ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेरी हो आप मेरे से पुटअप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आपको फाइंड करना है, एक्सरसाइज का ही है क्वेश्चन आपका। तो आपको इसमें क्या है, दो कांस्टेंट दे रखे होंगे, जैसे कि आपको इसमें x गिवन है, y गिवन है और दो कांस्टेंट c1 और c2 गिवन है। अब आपको इनको फाइंड, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आपको करनी है। तो मैंने बताया था जब दो कांस्टेंट होते हैं तो दो बार डिफरेंशिएशन होता है। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट करेंगे, तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका,
इसमें से 2 कॉमन जा सकता है, इसलिए टू को हमने कॉमन भेज दिया, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इस इक्वेशन सेकंड का हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। अगेन डिफरेंशिएशन करने के बाद में ये इस तरीके से हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद में यहाँ हमें फर्स्ट और सेकंड लगाना पड़ा है। फर्स्ट हमने ये एजेटिव छोड़ा है, इसका डिफरेंशिएशन, प्लस ये हमने एजेटिव छोड़ा है, इसका डिफरेंशिएशन, तो dy ओवर डी एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब मैं क्या करूँगी, इक्वेशन सेकंड से x माइनस सी वन की वैल्यू निकालूंगी, इक्वेशन फर्स्ट से थर्ड से y माइनस सी टू की वैल्यू निकालूंगी। फ्रॉम सेकंड से ये निकाला, फ्रॉम थर्ड से ये निकाला। दोनों ही वैल्यूज़ को x माइनस सी वन को और y माइनस सी टू को मैं पुट कर दूंगी इक्वेशन फर्स्ट में। किस में पुट कर देना है हमको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ओके, नाउ तो फर्स्ट में पुट करते ही आपको जैसे आपकी इक्वेशन फर्स्ट ये है x माइनस सी वन प्लस वाई माइनस सी टू इक्वल्स टू ए स्क्वायर, लेकिन x माइनस सी वन की वैल्यू जो है वो y माइनस सी टू की फॉर्म में है। तो जब हम वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो y माइनस सी टू की वैल्यू को भी मैं यहाँ से इसकी ही पुट कर दूंगी। तो मैंने यहाँ से जब मैं x माइनस सी वन का होल स्क्वायर करूँगी तो ये y माइनस सी टू का होल स्क्वायर होगा। तो y माइनस सी टू की वैल्यू क्या है, ये 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा y माइनस सी टू का स्क्वायर। अब x माइनस सी टू में रह गया डी वाई ओवर डी एक्स, तो उसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस अब y माइनस सी टू की वैल्यू रख दी, क्योंकि हमारी इक्वेशन तो ये थी x माइनस सी वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सी टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ये सारा आपका x माइनस सी वन का आ गया और ये आपका y माइनस सी टू का आ गया। ओके, सॉल्व करेंगे अब हम। तो इन दोनों में मुझे 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर दोनों में ही कॉमन दिखा, तो रख लिया, निकाल लिया। यहाँ क्या रहेगा, डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ ये कॉमन आ गया तो 1 हो गया, अपॉन में दोनों ही कॉमन है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये भी 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर है, ये भी 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर है। तो 2 पावर और 1 पावर 3 पावर हो गई। अच्छा, और जो नीचे था डिनोमिनेटर में उसको इधर ले गए हैं, ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2 कांस्टेंट दे रखे हो तो 2 बार डिफरेंशिएशन करके अलग अलग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर एक कांस्टेंट दे रखा है तो आप एक निकाल लेंगे। बाकी क्वेश्चन करके आप देखना, प्रॉब्लम होती है, क्वेरीज होती है, उसको आप सेंड करके बता सकते हैं, हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि कोई भी क्वेरी होती है तो। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।